नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात करेंगे दून डिफेंस एकेडमी द्वारा संचालित फाउंडेशन कोर्स की, जो कि अभी प्रथम पग के नाम से है और हमारा तीसरा सेशन शुरू होने वाला है, जिसके एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। वो आप हमारा वीडियो देख चुके होंगे कि हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, कैसे कैसे क्राइटेरिया है। अब बात करेंगे एडमिशन के बाद की कि हम क्या क्या सुविधाएँ दे रहे हैं, कैसे बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे साथ हैं काउंसलर प्रशांत नोटियाल जी। तो प्रशांत नोटियाल जी, थोड़ा सा बताएंगे कि हम बच्चों को स्कूली एजुकेशन के साथ साथ और क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारा कोर्स ही यूनिक है। प्रथम पग ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें बच्चे की स्कूलिंग एंड साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन, जो प्राइमरी प्रिपरेशन होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन के लिए होती है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। साथ में और भी तैयारियां होती हैं, प्लान भी हम लेकर चलते हैं। तो एक सीबीएसई स्कूलिंग से बच्चा, चाहे वो 8th में हमारे साथ आए, 9th में जुड़े या 11th में जुड़े, अगर 11th में जुड़ता है तो 2 साल हमारे साथ रहता है, 8th में जुड़ता है तो 5 साल हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक पैटर्न है वो RIMC आप जानते हैं एंड सैनिक स्कूल, उसके पैटर्न में है कि बच्चा जब 12th कर ले तो एक एग्ज़ाम है एनडीए, उसके लिए तैयार हो। अगर एनडीए के लिए इन केस नहीं हो पा रहा है तो टेक्निकल एंट्री स्कीम एक एंट्री होती है आर्म फोर्सेस में, मर्चेंट नेवी में वो करियर बना सकता है। CUET के एग्जामिनेशन देके किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। तो ये हमें है बच्चे को एक, कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ ढूंढी जाती हैं जब एनडीए में बच्चे SSB के लिए जाता है। तो जब तक वो हमारे साथ है उसके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करना, वो लाइफ टाइम तक उसके साथ रहें, उसे बेहतर इंसान, बेहतर सिटीजन बनाए और अपने आप ही कोई भी एग्जाम वो क्लियर कर लेगा। अच्छा, जैसे अभी हम दून डिफेंस एकेडमी है, हम दावा करते हैं कि हम नंबर 1 एकेडमी है, तो हमें ऐसी क्या चीज़ है जो दून डिफेंस एकेडमी और जो एकेडमी है उनसे अलग अपने आप को खड़ा करता है? देखिए, सबसे पहले सर लेगेसी 20 साल की, 13,500 से ज़्यादा सिलेक्शन। फाउंडेशन कोर्स 2022 में हमने शुरू करा, पहला बैच पास आउट हुआ 2024 में। उसमें भी 2 बच्चे ऐसे थे जो अपने पहले अटेम्प्ट में, 12th में सितंबर में वो बच्चे पेपर देते हैं, अप्रैल तक वो रिकमेंडेड हो जाते हैं 153rd कोर्स ज्वाइन करने के लिए। गौतम कुमार उसमें था और एक और दूसरा बच्चा था दीपक देव, जो टेक्निकल एंट्री स्कीम में गया। अब सोचिए, बच्चे का रिजल्ट CBSE का नहीं आया है एंड उसके पास एनडीए का कॉल लेटर है। इसके साथ साथ ही पिछले 20 सालों में लगभग हर ब्रांच में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, हमारे बच्चों ने एक्सेल करा है। कई अभी बहुत ऊंची रैंकों में भी हैं एंड कुछ अभी रिसेंटली आप हमारे उसमें वीडियोस भी देखेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2005 में जिनका सिलेक्शन होगा, रिटायर होकर भी वापस आ गए एंड दूसरे फील्ड में उन्होंने करियर बना लिया। तो ऐसा है। तो ये है कि एक शुरुआत, जो संदीप सर हैं वो खुद आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड में, नेवी में सब मरीनर थे, तो उनसे हम भी सीखते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है। तो स्टाफ को उसी तरीके से रखते हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में, जैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। केवल एक गोल है, एक लक्ष्य है, बच्चों को देश सेवा के प्रति प्रेरित करना। अच्छा, जो अभिभावकों की रहती है कि हमारे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो उन सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे फूडिंग हो, चाहे लॉजिंग हो, चाहे मेडिकल हो, या एक्स्ट्रा क्लासेज जो एनडीए की चलती हैं उसकी हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी सर, बिल्कुल। जब बच्चा हमारे पास घर से यहाँ तैयारी के लिए आता है तो मोर और लेस हम ही उसके पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स के तौर पे वार्डन्स होते हैं, मेडिकल असिस्टेंट होती हैं, हमारे कमांडेंट सर हैं जो पूरा की पूरी चीज़ को गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो बेहतर हॉस्टल्स, डॉर्मेटरीज हमारे यहाँ पे हैं अभी, ठीक है। जो एक नया कैंपस भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2025 का सेशन शुरू होगा हमारे नए कैंपस में होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंप्यूटर लैब तो हमारे दोनों जगह है, इस कैंपस में भी और उस कैंपस में भी होगा। बैडमिंटन कोर्ट हो, डिजिटल मॉडर्न क्लासरूम्स हैं जिनमें डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं पूरे नई तकनीक के साथ, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। अब देखिए, जब से ये डिजिटल हुआ है एरा, तो अब हम पुराने वो बोर्ड में लिखकर इतना नहीं समझाया जा सकता, अभी विजुअल्स भी चाहिए। तो उस तरीके से इंटरेक्शन हम कराते हैं बच्चों की। SSB पर्सनालिटी, जो मैंने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की बात करी, जब बच्चा हमारे साथ आता है तो ग्रेजुअली उसका डेवलप करना शुरू कर देते हैं। शुरू हम स्पोकन इंग्लिश से करते हैं ताकि उसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो और धीरे धीरे करके उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं बच्चे की, चाहे वो बोलने की बात हो, स्पोर्ट्स की हो, कल्चरल हो,
पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा क्लासेस, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी बच्चे कैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं है, उसे किसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर्स हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए। यहाँ पे 200% दिया जाता है किसी भी बच्चे के लिए। हमारा पर्पस है कि यहाँ पे पेरेंट्स ने भेजा है तो हमें उसे सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। दूसरा सवाल ये है सुरक्षा को लेकर, जैसे बच्चे अपने घर से दूर यहाँ बैठे हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कैसे इंतजाम रहता है? देखिए सर, गार्डेड हॉस्टल है, 24/7 गार्ड्स यहाँ पे रहते हैं। फिर सीसीटीवी सर्वेलेंस हर टाइम है, हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी है कि हर मूवमेंट बच्चे का कैप्चर होता है, हर मूवमेंट, वो क्या कर रहा है, वो क्लासरूम में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लासरूम में नहीं है, वो रूम में सो रहा है। तो हम अपना जो एक कंट्रोल रूम है वहाँ से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कोई बच्चा इनकेस सो रहा है, देखिए बच्चे हैं, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आते हैं, शैतानियाँ करते हैं, वो आदत डेवलप करने में टाइम लगती है, तो सारी की सारी हम चीज़ें मॉनिटर करते हैं। वो कुछ ऐसी जगह में कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे बाई चांस, एक छोटे मोटे चीज़ों में कभी अनबन हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, रिजॉल्व करते हैं। हर रूम में भी हमने सीसीटीवी इंस्टॉल करा है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और रहती है, जैसे हमारे यहाँ हम जानते हैं कि पूरे भारत से आते हैं और हमारे जो जितनी भाषा, बोलियाँ, पहनावा, रहन सहन है, सब अलग अलग है, चाहे यूपी हो, गुजरात हो, एमपी हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो। तो उन बच्चों को प्रॉब्लम शायद ये आती है कि फूडिंग की, क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, खाने का तरीका अलग है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी सर, एक फूडिंग और एक क्लाइमेट, दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा होती है। साउथ से बच्चे आते हैं तो उन्होंने कभी हार्श विंटर्स नहीं देखे होते हैं कि मौसम बदलता भी है, साउथ में मौसम बदलता नहीं, एक जैसा रहता है। फिर आपने जैसे फूड की बात करी, हर जगह का अलग टेस्ट है, अलग मील्स है, तो जो हमारा मील प्लान होता है, जो मेन्यू होता है, वो उस अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन करा हुआ है ताकि हर स्टेट का बच्चा यहाँ पे आकर एक बैलेंस डाइट ले, क्योंकि बैलेंस डाइट हर स्टेट के बच्चे को चाहिए। अब उसमें कोई बच्चा नॉन वेजिटेरियन भी है तो हमारे फिक्स डेज अलॉट होते हैं कि वो बच्चा उस दिन सेपरेट डाइनिंग होती है, वेजिटेरियन अलग खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन का खाना भी अलग बनता है, वो खाना भी अलग खाते हैं। उसी तरीके से हमने स्नैक रखे हैं, जैसे सांभर एक साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस क्विजीन है, फेमस फूड है, तो वो भी हमारे मेस में इंक्लूडेड होता है, हमारे फूड में इंक्लूडेड होता है। इनफैक्ट कई बार बच्चों से सजेशन भी लिए जाते हैं, फीडबैक हम लेते हैं, मैनेजमेंट फीडबैक लेता है कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको एड्रेस करते हैं उस तरीके। ठीक है, तो अभी आपने सुना, अभी आपको चाहे यहाँ की मैथ्स हो, क्लासरूम हो, स्पोर्ट्स हो, एसएसबी हो, अभी आपको हम सब जगह विजिट कराने वाले हैं कि हम कैसे बच्चों की तैयारी करा रहे हैं। तो प्रशांत जी चलें फिर? चलिए सर। थैंक यू सर, ये हमारे क्लासरूम्स हैं जहाँ बच्चों की क्लासेस चल रही होंगी, पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की क्लासेस चलती है। ये शायद केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, थोड़ा मैम को देख लीजिए, बच्चे डाउट क्लियरिंग वाले हैं। अच्छा, जो बच्चे स्कूलिंग के अलावा एनडी और डाउट स्कूलिंग के अलावा जैसे किसी बच्चे को किसी टॉपिक में, ये केमिस्ट्री की डाउट क्लियरिंग के सेशन चल रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, अपार्ट फ्रॉम जो उसकी नॉर्मल कोचिंग क्लासेस चलती है, स्कूल की क्लासेस चलती हैं, और उसके अलावा जो डाउट सेशन होते हैं उसके लिए। तो अभी मैम थोड़ा समझा रही हैं, तो मैम से बात कर लेते हैं कि क्या क्लासेस। डिस्कस सम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है? एक्सक्यूज मैम, यस सर। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ ये क्लास किस चीज़ की चल रही है, कैसे चल रही है? सर, ये एक्चुअली हमारे प्रथम पर कोर्स 2 फाउंडेशन के बच्चों की एक्चुअली क्लासेस आर गोइंग ऑन, एंड राइट नाउ ये टाइम जो हमारा चल रहा है, ये फाइनल एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो उसके लिए हम कुछ बच्चे जो हमें ऐसा लगता है कि जिन्हें सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है और जो एकदम से कैच नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हमने रेमेडियल क्लासेस रखी हैं जो 45-40 मिनट्स की रहती है। उसमें हम की कंसेप्ट्स को फोकस करते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के बेसिक के नहीं समझ में आते, कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को समझ में आ जाए। इसके अलावा जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि इस क्लास में मतलब आ जाएं और इस क्लास में मतलब पढ़ना चाहें, तो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट एनी एक्स्ट्रा क्लास के नाम के भी दे आर एक्चुअली इन द क्लास। बाकी हमारे 40 to 50 बच्चे ऐसे रहते ही हैं जिनको हम एक एक्स्ट्रा स्पेशल अटेंशन देते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पे उन्हें जिस सब्जेक्ट में कमी रहती है हम उसको पूरा करते हैं। जैसे केमिस्ट्री की क्लासेस हो जाती है, कुछ टाइम बाद इनकी फिजिक्स की स्टार्ट हो जाएगी, मॉर्निंग में इनकी मैथमेटिक्स भी चलती है, तो ऐसे करके सर इधर कोर्स में शेड्यूल रहता है। हाँ जी, बहुत। शाम को सर इनकी फिर नॉर्मल क्लासेस 5 o'clock से शुरू हो जाती है, तो उसमें इनका प्रॉपर जो स्कूल से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं शाम को पूरा क्लियर कराया जाता है, प्लस थोड़ा बहुत
एक आइडिया दे दिया जाता है कि फाइनल से लेके 12 बोर्ड्स और एनडीए में आपके पास कैसे प्रिपरेशन होगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। चलो बच्चों से ही बात करते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो हमारे साथ है हमारी छात्रा प्रणवी, तो प्रणवी से पूछते हैं, प्रणवी कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही है सर। अच्छा, कैसा आपका रूटीन रहता है, थोड़ा बता पाएंगे रूटीन का? रूटीन तो मींस लाइक स्कूल जाते हैं, उसके बाद क्लासेस होती है, उसके बाद हमारी इवनिंग में क्लासेस होती है। रूटीन तो हेक्टिक रहता है, बट पहले तो कोई भी नई चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, बट अब आदत हो गई है। हैबिचुअल हो गया है। तो इसमें स्टडी जो आपने सेल्फ स्टडी उसका कितना टाइम मिल पाता है आपको? सेल्फ स्टडी का लाइक इवनिंग में क्लासेस के बाद टाइम मिल जाता है कि हम पढ़ाई कर ले खुद से। तो कई पेरेंट्स की क्वेरीज हैं कि ये जो स्टडी टाइम है सेल्फ स्टडी का, ये पर्याप्त नहीं है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है ये टाइम? हाँ सर, मतलब ठीक है, मतलब आप मैनेज करें सही तरीके से तो हो जाएगा। तो अब हम डीडीए के जो फाउंडेशन के बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अभी बच्चे जो हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो अभी स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सर थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, फिजिकल एक्टिविटी का और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का क्या फ़ायदा रहता है? जैसे सर मैंने कहा कि जो प्रिपरेशन है आफ्टर 12th पर्टिकुलरली एनडीए एग्जामिनेशन की, ना वो केवल एकेडमिक्स तक लिमिटेड है कि सिर्फ सीमित नहीं है कि आपको क्लास में पढ़ना है, आपकी ऑल अराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। स्पोर्ट्स उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चे यहाँ लगभग, अभी हम वॉलीबॉल देख रहे हैं, वो सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे खेलते हैं। अभी हमारे जो पीटीआई हैं जो बच्चों को पूरा ट्रेन करते हैं, एंड ये सारा का सारा मॉनिटर्ड होता है, एक कोच के अंडर ये सब मॉनिटर्ड होता है। ऐसे बच्चे नहीं करते कि रैंडमली कोई भी गेम खेल लिया, सब मॉनिटर्ड होता है, उन्हें इम्प्रूव करा जाता है। कई बच्चे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खेलना चाहते हैं, तो मैं अभी जो हमारे पीटीआई हैं उनसे भी आपको मिला देता हूँ, तरुण जी से, जो ये पूरा ट्रेन करते हैं बच्चों को यहाँ पे। तो तरुण सर थोड़ा सा आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती है और फिजिकल कैसे आप लोग कराते हैं? तो सर हमारा जो सेशन है, मॉर्निंग सेशन भी एक रहता है फिजिकल, जिसमें हम नॉर्मली बच्चों की स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पे काम करते हैं। और इवनिंग में हमारे जो हैं बहुत तरह की स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉलीबॉल चल रहा है, और ऐसे ही हमारे पीछे जो है बच्चे फुटबॉल आधे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, कई हमारे गर्ल्स जो हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, तो ऑल ओवर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हम यहाँ पे कर ही रहे हैं बच्चों का। साथ ही साथ में हम बच्चों को ये नहीं है कि हम इवनिंग स्पोर्ट्स खिलवाते हैं, उनके साथ उनको बच्चों को उसके लिए ट्रेन करके उनको कॉम्पिटिशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, हमारे जो उत्तराखंड के अंदर खेल महाकुंभ जैसे होते रहते हैं, अभी हाल ही में नेशनल गेम्स चल रहे हैं, तो बच्चों को उस लेवल के लिए भी हम उनको तैयार कर रहे हैं, और जिससे कि वो आगे एक्सेल कर पाएँ। क्योंकि जो बच्चों के एनडीए की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो वो एसएसबी के टाइम पे वो आप उनको सर्टिफिकेट्स बहुत उनको काम आते हैं, कि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे आप बच्चा जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, तो वो इन चीज़ों से सीख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो जिला स्तर पर जो खेल होते हैं यहाँ पे या खेल महाकुंभ में, तो उसमें बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा? सर 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, जैसे हमने 2 साल पहले बैच नया स्टार्ट करा था, तो उस टाइम हमने बहुत बच्चों को अलग अलग लेवल स्पोर्ट्स में, जैसे वॉलीबॉल में, जूडो के अंदर भी बच्चों ने बहुत गोल्ड मेडल, एक राहुल था हमारा जो जिसने आरएमसी के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट हुई थी, जिसके अंदर उसने जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल लिया। और इसी तरीके से बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे पास जो बच्चे लेते रहते हैं, और अभी भी हम बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के अंदर कहीं ना कहीं हम उनको प्रदर्शन करवाते हैं, जिससे कि उनको आगे लाइफ में हेल्प मिलती रहे, सर्टिफिकेट्स। थैंक यू सर। सर सुरक्षा के बाद एजुकेशन जो भी यहाँ पे सिस्टम है, उसके बाद एक सबसे बड़ा इशू आता है मेडिकल को लेकर, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में बच्चे रहते हैं। यहाँ थोड़ा क्योंकि हिली एरिया है, थोड़ा कोल्ड ज़्यादा होता है, तो उसके लिए क्या इंतजाम हैं डीडीए में? जी सर, ऑफ कोर्स सर, कि बच्चा, जब हमने शुरू में भी बात करी थी, जब आपने बोला था, हमने फूडिंग की बात भी करी थी, तो क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी के लिए। बच्चा अपने घर से मूव होता है, ये एक डिफरेंट टेरेन है, वैली है देहरादून, एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, विंटर्स होते हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां बच्चे को इनिशियल फेजेस में भी होती हैं। कोई साउथ से आ रहा है, कभी फीवर हो गया, कभी कोल्ड हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी हल्का पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारे यहाँ पूरी मेडिकल फैसिलिटी है। 24/7 मैम यहाँ पे रहती हैं। कोई भी बच्चे को इशू है, रात में किसी भी टाइम कुछ भी अनईजी फील हो रहा है, मैम यहाँ पे रहती हैं, उसी टाइम उसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इन केस कभी कुछ ज़्यादा भी हो गया, तो हमारे टाई अप्स हैं हॉस्पिटल्स के साथ, हमेशा यहाँ पे हमारी वैन रहती है। बच्चे को अगर हमें ऐसा लगता है कि अभी डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो हम उन्हें लेकर वहाँ पे जाते हैं। बाकी चीज़ें आपको मैम बता देंगी कैसे यहाँ पे करते हैं। मैम, जैसे बच्चों को मौसम को लेकर यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, तो उनके क्या क्या इश्यूज आते हैं आपके सामने? सर जैसे एक तो कोल्ड, फ्लू और एक वायरल फीवर, जब भी वेदर चेंज होता है तो ये आते हैं। स्टमक इन्फेक्शन का फूड वूड से हो गया थोड़ा मौसम चेंज होने पे। तो जैसे जो आप कर पाते हैं, उसके बाद अगर डॉक्टर कंसल्टेंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए कैसे, क्या व्यवस्था है आपके पास? हमारे पास में 24 आवर्स वैन अवेलेबल रहती है, और हीलिंग टच के साथ हमारा
टाई अप है, वहाँ पे MBBS MD डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक से, जैसे स्पोर्ट इंजरी किसी बच्चे को हो जाती है, और उनके लिए पीडियाट्रिशियन MD मेडिसिन डॉक्टर भी वहाँ पे है। ओके, थैंक यू मैम। पर जैसे बच्चा एनडी की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मेडिकल सुविधा है, CCTV कैमरे हैं, उसके बाद लेकिन जब बच्चा NDA रिटर्न क्लियर कर लेता है, उसको SSB की तैयारी करनी होती है, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन होती है? सर एक सच्चाई बताता हूँ, आज तक आपने जिन बच्चों से भी बात करी हुई जिन्होंने NDA में गए, क्वालिफाई करा, ऑफिसर बने या इन केस नहीं बन पाए, उन्होंने सबसे मुश्किल स्टेज बताई होगी SSB, क्योंकि SSB एक होता है जो आपकी पर्सनालिटी को मतलब दे एक्सरे योर पर्सनालिटी, तो उसमें एंड SSB सिर्फ एक दिन का नहीं है कि आप गए आपने टेस्ट दिया हो गया, इसमें कुछ रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ OIR होते हैं, बाकी GTO होते हैं, जिसके लिए पूरा हमारा ग्राउंड है, ये पूरे सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसी डायमेंशंस के साथ, उसी मॉनिटरिंग के साथ यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाती है विद द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। सारे आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सम आर फ्रॉम, जैसे हमारे कमांडेंट सर हैं, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी फ्रॉम द रैंक ऑफ कर्नल। फिर हमारे साथ एयरफोर्स से लोग जुड़े हैं, नेवी से लोग जुड़े हैं ना, बच्चों को गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं कि कैसे आप, दिखने में ये ऐसे लगेगा कि बड़ा पेचीदा सा है, बट इसके यहाँ पे हमारे जब आप SSB ग्राउंड में बच्चे आएंगे भी हमारे कैंपस को विजिट देखेंगे तो इन सब इक्विपमेंट्स का एक नाम है, कोई बर्मा ब्रिज है, कोई टार्जन, कुछ ऐसा इन सब का नाम है। तो इसको बहुत ही तरीके से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है 5 दिन की SSB। सर मैंने सर्वेलेंस की बात करी थी, सिक्योरिटी की बात की, बच्चे इतने गार्डेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह की हमारा कंट्रोल रूम है, किस तरीके से सर आपको बता देंगे कि कैसे यहाँ पे हम सारी चीजें मॉनिटर कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि पूरे कैंपस में जो सुरक्षा के लिए कैमरे लगे, CCTV कैमरे, कितने कैमरे लगे होंगे? सर इसमें करीबन 120 से ऊपर हैं और सबके कमरों में अलग अलग है और कैंपस का भी अलग है। सारे पार्किंग बुर्किंग सारे हमारे पास सब अटैच है। अच्छा, तो इनको मॉनिटर कौन करता है? सर इसमें मॉनिटर मैं कर लेता हूँ। कर लेते हैं आप? जी जी जी। तो इसमें से जरा मुझे ये वीडियो खोल के बता देंगे ये कहाँ का कैसा है? सर ये SSB का है। अच्छा, ये बाहर का है, जो बाहर का एरिया है और रूम इसका अंदर है। इसका रूम भी दिखाया जाएगा आपको, तो दिखा दूँ? इसका रूम ये है सर, ये अंदर का है। अच्छा, ये बच्चे आराम से भी सो रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा किस तरह से बच्चों की सुरक्षा को लेकर CCTV माध्यम से उन पर कड़ी नजर रखी जाती है 24 घंटे। तो सर अब हम मेस में हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, जैसे रहने का हमने देखा, घर से जब बाहर बच्चा आता है तो एक रहने का एनवायरनमेंट वो हम देख चुके हैं कितना गार्डेड है। फिर आपकी सेहत के लिए कि कैसा आपको खाना मिलता है, तो बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना यहाँ पे मिलता है। आपने स्टार्टिंग में भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग रीजन से, स्टेट से बच्चे आते हैं, तो उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि सबकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग हैं। तो एक हमारा मेन्यू होता है, उस हिसाब से ही रोज फॉलो होता है। जैसे आज वेडनेसडे है, इवनिंग स्नैक का टाइम है, तो वेज पकोड़ा एंड अभी चाय बच्चों को मिलती है। तो हमारे साथ विनोद पांडे जी हैं जो हमारे चीफ शेफ हैं, जो सारा है उनकी देख रेख में होता है। तो सर आपको टेस्ट कराने के लिए पकौड़े भी लेकर आएंगे विनोद जी। अरे वाह, थैंक यू पांडे जी। वेजिटेबल पकौड़ा हमारे। पांडे जी कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। आज ये क्या बनाया आपने बच्चों? हमारे इवनिंग टी में था वेज पकौड़ा और चाय है सर। अच्छा, आप वेज पकौड़ा टेस्ट कर लीजिए। तो थोड़ा आज जो नाइट का मेन्यू बता पाएंगे आप मुझे? क्या आज हमारा बटर चिकन है और मटर पनीर, अच्छा, रोटी और राइस। तो क्या पनीर पकौड़े तो आपने मुझे टेस्ट कराया, चिकन भी टेस्ट कराएंगे शाम को? करवा देंगे शाम को सर, पक्का। थैंक यू। खाए, बहुत अच्छा फूड है सर हमारा। थैंक यू, धन्यवाद सर। कैसा लगा सर आपको? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जो शेफ़ है पांडे जी, उन्होंने बताया कि आज की शाम की चाय का मेन्यू क्या था, रात का मेन्यू क्या है। तो अभी बच्चों से ही पूछते हैं कि उनका ये जो मेन्यू चल रहा है या नाश्ता ले रहे हैं या कैसी फूडिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। सर मेरा नाम अर्पित सिंह है और मैं प्रथम पर कोर्स 2 का कैडेट हूँ और आज खाने में पकौड़े बने और चाय बनी है। अच्छा, तो यहाँ की फूडिंग का मेन्यू कैसा रहता है, थोड़ा बताओगे कैसा? सर यहाँ की फूडिंग का मेन्यू मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं हमें, मतलब कुछ भी हमें मतलब चाहिए होता है एक्स्ट्रा एड ऑन में तो हमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट है फूडिंग को लेकर? हाँ सर, बहुत बढ़िया फूड मिलता है और सारी चीज़ें अच्छी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरे जो अभी आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है सर। ओसवाल की बुक्स भी हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं उसके लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, और एक्स्ट्रा एड ऑन टीचर्स भी लग गए हैं हमारे लिए। कोई डाउट्स होते तो हम उनके पास जाते हैं पूछने के लिए और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, थैंक यू, बैठो। तो आपने देखा, हमने पूरा आपको सिनेरियो दिखाया, कैसे फूडिंग हो रही है, कैसे क्लास चल रही है, कैसे फिजिकल एक्टिविटी होती है, कैसे बच्चों पर CCTV कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह सुरक्षित और जो ऑफिशियल लाइक क्वालिटी हम दे रहे हैं उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.